हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ईएमए। ईएमए होता क्या है। सिंपल सी चीज़ बताऊँगी बिल्कुल कि आपको आराम से समझ आ जाएगा। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है आपका ईएमए। ये क्या होता है, ये आपकी, अगर आप 5 ईएमए की बात करें, 5 ईएमए मीन्स हो गया आपका 1 मिनट की 5 कैंडल्स का एवरेज। अगर आप 9 ईएमए की बात करेंगे, 9 ईएमए हो गया 1 मिनट की 9 कैंडल का एवरेज। अगर मैं 22 ईएमए की बात करूं, 1 मिनट की 22 कैंडल्स का एवरेज। ये होता है आपका ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप 50 ईएमए की बात करेंगे, 1 मिनट की 50 कैंडल्स का एवरेज। 200 ईएमए, 1 मिनट की 200 कैंडल्स का एवरेज। सिंपल वर्ड्स में ईएमए का मतलब ये होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जितने मिनट्स की जो भी आप ईएमए यूज़ कर रहे हो, उन कैंडल्स का वो एवरेज है। 9, 22, 50, 200। किस टाइम फ्रेम पे हमें कौन से ईएमए को यूज़ करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ईएमए पता चल गया हमें क्या होता है। अब हम देख लेते हैं 5 ईएमए और 9 ईएमए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप इस ईएमए को यूज़ कर सकते हो, 5 और 9 ईएमए को। अगर आप इंट्राडे करते हो, आप 9, 20 ईएमए को यूज़ कर सकते हो। ये आपके 1 से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए है। ये आपका 5 से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, ये आपका 4 आवर्स के लिए है, 4 आवर्स 1 आवर्स के लिए। और अगर आप 2-3 दिन वीकली होल्ड करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो आप 4 आवर्स से लेके 1 डे 2 डे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, 200 ईएमए को। बस आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। ईएमए सब जगह एक ही जैसे ही काम करेगा। बस आपको क्या देखना है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, या आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। सिर्फ आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। बाकी ईएमए का रोल हर जगह सेम ही होता है। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको मैं क्या यूज़ करती हूँ पर्सनली। मैं पर्सनली बेसिस पे यूज़ करती हूँ 921 ईएमए। ये होता है क्रॉसओवर। ये आपका 921 ईएमए का क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ। देखिए, ईएमए हमने समझ लिया क्या होता है, 5 ईएमए क्या होता है, 9 ईएमए कैसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं क्रॉसओवर। देखिए, सपोज करिए आपका 9 ईएमए कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये है आपका 9 ईएमए। ये है आपका 21 ईएमए। जब भी आपका 9 ईएमए 21 ईएमए को अपसाइड में क्रॉस करेगा, तो ये आपका होता है क्रॉसओवर ईएमए। यहाँ पे आपकी एक बुलिश कैंडल बने, इस कैंडल के हाई पे मार्केट निकले
तो आपकी एंट्री बनती है। सेम कैंडल लो का आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो रहने वाला है आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है। ये है आपका बाय साइड के लिए। अगर मैं सेलिंग की बात करूं, ये 9 EM है, ये आपका 21 EM है, ये है आपका 9 EM है, ये है आपका 21 EM है। जब ये आपका 9 EM में 21 EM को डाउन साइड में क्रॉस करे और यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाए, इस कैंडल के लो को ब्रेक करने पर आपको एंट्री लेनी है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका रहेगा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन, बस आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 5 और 9 EMA का क्रॉसओवर यूज कर लो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 9:21 का क्रॉसओवर यूज कर लो। अगर आप 1 आवर 2 आवर्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप 50-20 EMA का क्रॉसओवर यूज कर लो। काम दोनों सारे ही सेम करेंगे, बट आपका टाइम फ्रेम मैटर करेगा। जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको 1 मिनट से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है। इंट्राडे कर रहे हो आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है, 5 से 15। ये कर रहे हो आप थोड़ा स्विंग कर रहे हो स्विंग टाइप में, तो आपको 1 आवर से 15 मिनट्स से अबव का टाइम फ्रेम रखना है। बस इसमें क्या मैटर करेगा, आपका टाइम फ्रेम मैटर करेगा। आप कोई भी EMA यूज़ करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। EMA के साथ में EMA प्लस टाइम फ्रेम ये मैटर करेगा आपका। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि कौन सा EMA यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो आप कोई भी EMA यूज़ कर सकते हो, बट आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। अब इसका देख लेते हैं एंट्री पॉइंट कैसे रहता है। एंट्री के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, क्रॉस ओवर होना चाहिए। नंबर 2, फर्स्ट कैंडल जो बनेगी आफ्टर क्रॉस ओवर वो बॉडी फुल होनी चाहिए, फुल बॉडी टाइप कैंडल बने। थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कैंडल के हाई को सेकंड कैंडल ब्रेक करे। फर्स्ट कैंडल के हाई को सेकंड कैंडल ब्रेक करे तो हमारी एंट्री कंफर्म हो जाएगी। सेम अगर मैं सेल की बात करूं तो क्रॉस ओवर सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट आपका फर्स्ट कैंडल जो है आपकी फुल बॉडी हो, फुल बॉडी बियरिश कैंडल बने, इसमें आपका बुलिश होना चाहिए। और थर्ड आपका जो बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक करे तो आपकी एंट्री वैलिड है, नहीं तो आपकी एंट्री वैलिड नहीं होगी। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रेड करोगे क्रॉस ओवर EMA पे। सबसे मेन चीज़, EMA हमने समझ लिया EMA क्या होता है, हमने ये देख लिया कौन सा EMA किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। थर्ड हमने देख लिया हमें एंट्री कैसे लेनी है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। फोर्थ एंड फाइनल कंडीशन,
आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है कि आपको किस टाइम में यूज़ करना है इसको। जो भी आप टाइम यूज़ करोगे वो टाइम फ्रेम का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि आप इसको टोक्यो सेशन में यूज़ कर रहे हो, आप इसको लंदन सेशन में यूज़ कर रहे हो, या आप इसको न्यूयॉर्क सेशन में यूज़ कर रहे हो। अगर आपका ईएमए स्ट्रेट है, इसका मतलब है ये साइडवेज है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि होगा क्या, मार्केट इस तरीके से चल रही होगी, सेकंड ईएमए भी कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, आपको ये क्रॉस ओवर दिखाएगा, लेकिन वो क्रॉस ओवर सेकेंड कैंडल को ब्रेक नहीं करेगा। तब आपको वेट करना है इस रेंज को ये ब्रेक करे। जो भी आपकी रेंज बन रही है उसको ब्रेक करना चाहिए। ईएमए काम कैसे करेगा? ईएमए अगर आपका स्ट्रेट है, कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस टाइम पे इसको हमें अवॉइड करना है। अगर ये अचानक से 30 डिग्री, ये जो एंगल है आपका, ये 30 डिग्री पे निकलता है, इसके यहाँ पे कैंडल बुलिश बने, इस कैंडल के हाई पे हमें एंट्री लेनी है, ये बाय के लिए है। और अगर मैं सेल की बात करूँ, ये डाउन साइड में इसको जाए, यहाँ ये 30 डिग्री और अबव एंगल बनाए और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, उस लो को ब्रेक करे, तो आपकी एंट्री बनेगी। इस कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट जो रहेगा आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। सेम अगर इसकी भी बात करूँ मैं, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हम ईएमए को यूज़ करेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है हमारी, मैं शुरू से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, ईएमए क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या होता है ये, 5 ईएमए क्या होता है, 9 ईएमए क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जितने मिनट्स की कैंडल है, अगर आप 5 ईएमए यूज़ कर रहे हो तो 1 मिनट की 5 कैंडल है, 9 ईएमए यूज़ कर रहे हो तो 1 मिनट की 9 कैंडल्स हैं। स्कैल्पिंग के लिए आप 5-9 ईएमए यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए आप 920 यूज़ कर सकते हैं, स्विंग के लिए आप 50-100 यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए आप 200 यूज़ कर सकते हैं। जो 921 है उसका क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, जो मैंने लाइव में भी आप लोगों को बताई हुई है। उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जब भी 9 ईएमए आपका 21 ईएमए को अप साइड में क्रॉस करेगा तो ये हमारी एंट्री बाय की बनती है। जब 9 ईएमए 21 ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री सेल की बनती है। फर्स्ट कैंडल हमारी बाय में बुलिश होनी चाहिए, सेल की बात करूँ तो ये बीरिश कैंडल होनी चाहिए। जब भी इस कैंडल के हाई को ये ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारी ट्रेड बनती है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम 5-9 ईएमए यूज़ करेंगे 1 से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। इंट्राडे कर रहे हैं तो हम 921 यूज़ करेंगे, 1 आवर 2 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम 2050 यूज़ करेंगे। अगर हम जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे उतना बड़ा ईएमए आपको यूज़ करना पड़ेगा। कंफर्मेशन क्या है, क्रॉस ओवर होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल फुल बॉडी बने, सेकंड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे बाय के लिए, लो को ब्रेक करे सेल के लिए। आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है कि आप किस सेशन में कर रहे हो, उस सेशन में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, या फिर इनके ओवरलैप पे। ये आपको दिन में 2 से 3 बार आपको ईजिली मिल जाएगा। साइडवेज मार्केट से आपको बचना है। ईएमए अगर इस तरीके से है तो वो साइडवेज है, उस टाइम पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। जब भी आपके 30 डिग्री पे निकलता है ईएमए तो आपको सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना।
थैंक यू वेरी मच।